हम इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर हमें गंभीर चर्चा करनी होगी, क्योंकि एक तो हमें भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत समझना है, दूसरा इसलिए भी आवश्यक है कि इस संवेदना को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर भी निंदा की है, कीचड़ के छींटे उड़ाए गए हैं लोगों के द्वारा, चाहे वो भगवान की चीर हरण लीला हो या गोपियों के संग रास लीला हो या फिर भगवान की 16,008 रानियों का प्रसंग हो। इन सब की गहराई में हम आज नहीं जाएंगे, इस विषय से भटकना नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं कि धर्म की मर्यादा में जो काम है वो मैं हूं। अब जिसका जन्म करवाना है, यानी एक नया जीवन पृथ्वी पर लाना है, तो उसके लिए काम की ऊर्जा आवश्यक है और सबने काम की भर्त्सना की है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र भारतीय संस्कृति है जिसने कामनाओं को स्वीकार किया है। हमारे यहाँ काम शास्त्र लिखने वाले वात्सायन को भी मुनि कहा है। मुनि वात्सायन। मुनि कौन है? जो मनन करता है। उन्होंने काम सूत्र ग्रंथ के प्रारंभ में ही पहला श्लोक लिखा। उसमें वात्सायन कहते हैं कि इस काम शास्त्र को जो तत्व से समझेगा वह जितेंद्रिय बनेगा। इसका आप ये सौंदर्य देखिए। ऋषि कहते हैं काम शास्त्र को समझने वाला लंपट नहीं बनेगा, वासना का कीड़ा नहीं बनेगा। तो फिर काम शास्त्र क्या है? इंद्रियों पर संयम प्राप्त करने के लिए काम शास्त्र है। भगवान कहते हैं धर्म विरोधो भूतेषु कामोस्मि भरता ऋषभ। विश्व भर के सभी लोगों ने, विशेष करके धर्म के क्षेत्र में जो लोग रहे हैं, उन्होंने हमेशा कामना की ऊर्जा को नकारा है, नेगेटिव अप्रोच रखा है। बस एक भगवान श्री कृष्ण है जो जीवन को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और गर्जना के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु? कि धर्म की मर्यादा में जो कामना है, सेक्सुअल एनर्जी, रिप्रोडक्टिव एनर्जी, इंटेंस डिजायर, वो मेरी विभूति है, अर्थात वो कृष्ण तत्व है। अब कामना दो प्रकार की होती है। एक बायोलॉजिकली, ये कामना प्राकृतिक है, नेचुरल है। बायोलॉजिकल डिजायर फॉर सेक्स इज इम्पोर्टेड फॉर रिप्रोडक्शन, और वो सहज भी है। और दूसरी कामना है हैबिचुअल, यानी सेक्स फॉर प्लेजर, मनोरंजन के लिए कामना है। जो सेक्स फॉर प्लेजर है वो वासना बन जाती है। आप पूरी पशु सृष्टि में देखिए, वहां बायोलॉजिकल सेक्स है, इसलिए वो प्राकृतिक है, सहज है। इस विषय पर शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे।